राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, कार्तिक स्नान के नियम और विधि भी बताऊंगी, साथ ही पूजा विधि भी और कुछ सावधानियां भी बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और विष्णु भक्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। कार्तिक मास, जिसमें विशेष रूप से स्नान, व्रत और पूजा की विधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, इसके स्नान के नियम क्या हैं और किन सावधानियों को हमें पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है। 2024 में कार्तिक मास का प्रारंभ 18 अक्टूबर से होगा। यह महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दौरान किए गए स्नान और पूजा से सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का विशेष ध्यान रखा जाता है और साथ ही देवी तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। अब जानते हैं कार्तिक स्नान के नियम और विधि। कब से स्नान करना चाहिए? कार्तिक स्नान की शुरुआत पूर्णिमा से करने का महत्व है, लेकिन प्रतिपदा से भी स्नान करना संभव है। सबसे अच्छा होगा कि आप कार्तिक पूर्णिमा से स्नान करना प्रारंभ करें। अब जानते हैं स्नान की विधि। स्नान का समय। कार्तिक मास में स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। यह आमतौर पर सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। ध्यान रखें कि स्नान के लिए यह सर्वोत्तम समय होता है। कार्तिक स्नान ठंडे जल से किया जाता है, लेकिन अगर ठंड बहुत है तो आप गर्म पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। ध्यान दें कि गर्म पानी में गंगा जल नहीं मिलाना चाहिए। महिलाएं अगर पीरियड्स में हैं तो उन्हें स्नान उसी समय करना चाहिए जब वे सामान्यतः स्नान करती हैं। पूजा पाठ करते समय गंगा जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं पूजा विधि। स्नान के बाद तुलसी जी की पूजा करना ना भूलें। तुलसी को घर में रखना और उनकी परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है। कम से कम 3 दीपक जलाने का प्रयास करें। एक आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे और एक अपने घर की छत पर। स्नान के बाद सूर्य देव को जल देना अनिवार्य है। यह आपके सभी कार्यों में सफलता और समृद्धि लाएगा। तो ये थी पूजा की विधि। अब जानते हैं कि हमें कार्तिक मास में कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। जैसे नंबर 1, कार्तिक मास में विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप मूली, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल का सेवन ना करें। यदि आपको इनका सेवन करना पड़ रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। नंबर 2, स्नान के बाद समय बिताने के लिए भजन और कीर्तन करें। कोशिश करें कि सोने से बचें, लेकिन अगर अत्यधिक थकान हो तो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। नंबर 3, कार्तिक मास में जितना संभव हो नियमित रूप से स्नान और पूजा करें। यदि आप 5 से 7 साल तक नियमित रूप से स्नान करते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं हो सकती। नंबर 4, तुलसी की परिक्रमा कम से कम 5 या 7 बार अवश्य करें। यह आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। तो ये थी कुछ सावधानियाँ जो कि हमें कार्तिक मास में अवश्य बरतनी चाहिए। कार्तिक मास का समय भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का है। इस दौरान किया गया स्नान, पूजा और व्रत न केवल हमारे पापों को धोता है बल्कि जीवन में खुशहाली भी लाता है। 2024 में 18 अक्टूबर से होने वाले कार्तिक मास का सही तरीके से पालन करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी से अनुरोध है इस पावन मास का पूरा लाभ उठाएं और अपनी भक्ति को दृढ़ करें। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है या उपयोगी लगी है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को विष्णु भक्तों को अवश्य शेयर करें, लाइक करें।